कैसे हैं हम सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाथ पे क्रॉस का निशान, यानी हथेली पे अगर क्रॉस का निशान हो तो इसका क्या मतलब होता है। इस क्रॉस को अगर एक मखसूस पॉइंट पे पाया जाए यानी क्वाड एंगल में पाया जाए तो इसको मिस्टिक क्रॉस भी कहा जाता है। ये अमूमन तौर पे अगर क्वाड एंगल में हो तो ये सूफियाना रुझानात की तरफ निशानी है। जैसे कि जो इंसान का जो बाय बर्थ जो इसका जो रुझान होता है ना, वो मज़हब की तरफ, रिलीजन की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, उसका इन चीज़ों के अंदर रुझान कुदरती तौर पे होता है। और उसकी जो आपका कह सकते हैं सिक्स सेंस जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। यानी उसको इंसान को अगर जिसका क्वाड एंगल में क्रॉस हो, ठीक है, उसका आगे जाके हम जिक्र करेंगे कि वो कैसे हो तो वो क्रॉस कंसिडर होता है। अगर वो आपके क्वाड एंगल में है तो उस इंसान को आने वाले जो इवेंट्स होते हैं तो उसको ऐसे पहले पता लग जाते हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, या मेरे किसी दोस्त के साथ या मेरे किसी घर वाले के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक तो ये इसका मतलब ये होगा जो अगर ये क्रॉस क्वाड एंगल में हो तो इसकी जो दूसरी जो पॉजिटिव पोजीशन है ना, वो है माउंट ऑफ जुपिटर पे। अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस हो तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज की निशानी है। बहुत सी किताबों में इसका जिक्र जो आता है कि ये लव मैरिज का निशान है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर आपका हाथ में अगर लव मैरिज शो हो रही है, यानी आपके हाथ में इन्फ्लुएंस लाइन है जो माउंट ऑफ लूना से लेकर रही है या माउंट ऑफ वीनस पे लाइन है जो लव मैरिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अगर उसके अंदर क्रॉस आ जाए तो ये डेफिनेटली लव मैरिज की निशानी को जाहिर करता है। और वो जो शादी होती है इंतहाई कामयाब होती है, यानी वो मैरिज सक्सेसफुल होती है लव मैरिज उसकी। उसके बाद अगर ये हाथ पे दूसरी जगह पर पाया जाए तो वो अच्छा नहीं होता। पहली बात तो ये बहुत से जो लोग होते हैं वो जो क्रॉस में लकीरें आ रही होती हैं, जो लाइन्स आ रही होती हैं, उसको क्रॉस समझ बैठते हैं, लेकिन वो क्रॉस नहीं होता। किसी भी साइन का केमिस्ट्री में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो साइन इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस है, अगर वो लकीरों से बना है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी लाइफ लाइन से एक लाइन आ रही है और माउंट ऑफ सैटर्न से एक लाइन आ रही है तो वो क्रॉस नहीं है, वो एक उलझी हुई लकीरें हैं, उसका कुछ और मतलब है। अगर मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का जो देखने में आता है कि उनका क्वाड एंगल में क्रॉस होता है जो लोग कहते हैं, लेकिन वो बन ऐसे रहा होता है कि आपकी एक हार्ड लाइन आ रही होती है और एक ब्रेड लाइन उठ के ऊपर हार्ड लाइन की तरफ जा रही होती है जो एक क्रॉस की शेप बना रही होती है, लेकिन वो क्रॉस नहीं होता, उसका मतलब कुछ और है। इसलिए जब लोग इसको बुक्स में पढ़ते हैं, जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो पहला जो जनरल रूल है केमिस्ट्री का वो ये है कि किसी भी साइन का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। अगर खवा वो क्रॉस हो, स्टार हो, ट्रायंगल हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसका जो रिप्रेजेंट करता है जो किताबों में लिखा हुआ है तो फिर वो रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज़ वो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रायंगल है लाइन में तो उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो ट्रायंगल जो लाइन से जो बनता है वो कुछ इस तरह से बन रहा होता है। ये भी एक पावरफुल साइन है। अगर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बने तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगर क्रॉस का जो माउंट ऑफ जुपिटर पे होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये इंडिपेंडेंट क्रॉस है। अगर ये आपके हाथ में है तो ये एक बहुत पॉजिटिव निशानी है। ऐसे लोगों को जो उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर ये किसी औरत के हाथ में है तो एक कामयाब शादी की निशानी है। जो उनके हस्बैंड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और जो उसकी दूसरी जो पॉजिटिव पोजीशन है वो क्वाड एंगल में है। क्वाड एंगल बेसिकली आपका हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है। और इस क्रॉस का जो होना जो ज़रूरी है वो मिस्टिक क्रॉस जिसे कहते हैं उसका होना, ये आपकी सन फिंगर और आपकी सैटर्न की फिंगर के बीच में होना ज़रूरी है, यानी इस जगह पे। और ये क्रॉस कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे। और कुछ लोग जो होते हैं वो इसको क्रॉस समझ बैठते हैं, जैसे कि ये इस प्रिंट के अंदर आपको ये दो लकीरें नज़र आ रही हैं, ये एक ये लाइन और ये एक ये लाइन। अब ये क्रॉस देखने में लग रहा है लेकिन ये क्रॉस नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी जो हार्ट लाइन है ये डाउनवर्ड जा रही है ब्रेन लाइन की तरफ, और यहाँ से उठ के एक छोटी सी मुकद्दर की जो लकीर है वो उठ के आगे जा रही है। ये देखें जो ये फॉर्म जो एक शेप क्रॉस की बना रही है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। अगर ये क्रॉस इंडिपेंडेंट हो यानी ऐसे, तो ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये वाकई ही मिस्टिक क्रॉस है और ये बहुत पॉजिटिव निशानी है। उसके बाद हाथ पे किसी भी जगह पे क्रॉस पाया जाता हो एक नेगेटिव साइन है, खबर वो किसी भी माउंट पे हो सिवाय माउंट ऑफ जुपिटर के। अगर वीनस पे है, माउंट ऑफ मार्स पे है, मरकरी पे है, सन में है, सैटर्न में है, या लूना पे है, या मार्स नेगेटिव है, ये सारी जगह पे नेगेटिव है। सिर्फ अगर ये क्वाड एंगल के अंदर हो और माउंट ऑफ जुपिटर में हो। माउंट्स के अंदर अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर के अलावा तो बाकी तमाम माउंट्स में नेगेटिव है, और क्वाड एंगल के अलावा जो मैंने आपको पोजीशन बताई है जहाँ पे इसका होना चाहिए, उसके अलावा ये हर जगह पे नेगेटिव कंसिडर होता है।
लेकिन अगर ये क्रॉस लाइन से बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर ये आपके हाथ में है, आपको ये देखना सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो क्रॉस इंडिपेंडेंट है या आपकी लाइन से बन रहा है। अगर वो लाइन से बन रहा है तो उसका कुछ और मतलब है, वो ख़तरनाक नहीं है अगर आपके दूसरे भारों में पाया जाता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो आपका माउंट ऑफ जुपिटर के अलावा किसी और हाथ में है तो फिर वो डेंजरस है। लेकिन उसके लिए लाइन ऑफ डेस्टिनी देखना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर अगर माउंट ऑफ मरकरी में है तो वो माउंट ऑफ मरकरी की जितनी भी क्वालिटीज़ होगी इसमें नेगेटिव, उसमें मनफियत ले आता है, यानी उसके अंदर जो बुरी क्वालिटी, जो उसकी बैड क्वालिटीज़ होती हैं उसको ज़्यादा कर देता है। जैसे मरकरी की बैड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, यानी लायर्स, फ्रॉड करना लोगों के साथ, तो वो उस बंदे के अंदर ज़्यादा होती हैं। चोरों के हाथ में अमूमन तौर पे माउंट ऑफ मरकरी के नीचे क्रॉस पाया जाता है, और जो उनकी माउंट ऑफ फिंगर ऑफ मरकरी होती है वो क्रुक्ड होती है, यानी टेढ़ी होती है, ये उनका साइन है। अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर पे पाया जा रहा हो और माउंट ऑफ जुपिटर बहुत अच्छा हो तो ये और अच्छी निशानी है। तो यानी ये इस इंसान की या औरत की जिसके साथ भी शादी होगी उसके साथ बेहद पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी। और या अगर मैरिज लाइन अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, अगर मैरिज लाइन अच्छी नहीं है, अगर आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान किसी अपने एक ज़िंदगी में किसी एक मकसद में कामयाब हुआ होता है। वो खवा किसी फील्ड से रिलेटेड हो, अपने कैरियर से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या किसी भी ऐसे ज़िंदगी से जिससे वो एक ऐसा जो उसका शोबा होता है या एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर वो फुल सेटिस्फाई होता है। अगर आपकी मैरिज लाइन बुरी है, मेजॉरिटी तौर पे 95% और 100% 100% कह रहा हूँ, सॉरी, 90% लोगों के हाथों में जो क्रॉस देखा जाता है जुपिटर में, मेजॉरिटी तौर पे उनकी शादियाँ बहुत सक्सेसफुल होती हैं। और कुछ केसेस में 60% केसेस में ये भी देखने में आया है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो उनकी बीवियाँ या शोहर वो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, यानी एक उनका कुदरती तौर पे रुझान होता है मदद की तरफ, जिसके हाथ में ये साइन हो उसकी, यानी उसके स्पाउस के, यानी अगर औरत है तो उसकी मर्द के, अगर मर्द के है तो औरत के। और कुछ लोग कहते हैं कि क्रॉस का मतलब टीचिंग स्क्वायर है, नहीं, टीचिंग है, ये इसका मतलब टीचिंग नहीं है, उसके लिए टीचिंग स्क्वायर होना ज़रूरी है। लेकिन स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर हो जाएंगे, नहीं, उसका भी कुछ और मीनिंग है। अगर ये लाइन यानी मिस्टेक क्रॉस, अगर आपकी जो फेट लाइन है, यानी कि ऐसे ये क्रॉस बन रहा है और ये फेट लाइन आ रही है आपकी, और ये फेट लाइन की जब आपकी क्वाड एंगल पे पहुँचे ऐसे के ये, तो ये क्रॉस को टच कर जाए, टच करते हुए अपने यानी माउंट ऑफ सैटर्न पे पहुँचे या माउंट ऑफ जुपिटर पे पहुँचे, जो उसका एंड पॉइंट है, जो किसी भी पाम पे हो सकता है। यानी ये जो आपकी फेट लाइन होती है बस माउंट ऑफ सैटर्न पे भी जा सकती है, आपकी माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जा सकती है, सन पे भी जा सकती है, और कुछ केसेस में माउंट ऑफ मरकरी पे भी चली जाती है। तो अगर ये लाइन, अगर ये क्रॉस को टच कर रहा है तो जो इंसान जो होता है ना, उसका जो कैरियर होता है, यानी उसकी जो फेट होती है, तो उसको आने वाले जो उसके इवेंट्स होते हैं, यानी जो भी काम करता है, जो भी कारोबार करता है, यानी कुछ भी जो करता हो, तो उसको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे साथ ये होना है। और ये उसकी लाइफ में पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेके यानी चाइल्डहुड से लेके बुढ़ापे तक, यानी ओल्ड एज तक रहता है ये सारा कुछ। यानी जो लोग वो सोचते हैं वो 99.9% सही होता है। और अगर इसके साथ, अगर मिस्टेक क्रॉस के साथ आपकी जो ब्रेन लाइन है वो थोड़ी कर्व में हो, और कर्व के जो हिस्सा है ना, जैसे कि ये वाला हिस्सा, अगर आप इसके नीचे के पैटर्न देखें ना, जिसे हम स्किन रिजेस कहते हैं, अगर उसके अंदर रिजेस उसके कुछ ऐसे बन रहे हैं कि वो ऐसे नज़र आए कि वो जैसे कि किसी टेयर ड्रॉप की शेप में है, यानी उसकी ये जो रुझान हो इस तरफ हो, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहे हो ये पैटर्न के, तो फिर कंफर्म बात है कि बंदा, जो इंसान है वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, बहुत अच्छा पामिस्ट बन सकता है। यानी जो उसकी सिक्स सेंस होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, यानी वो जो कुछ भी किसी के बारे में अंदाज़ा लगाता है, यानी किसी इंसान के बारे में हम जो अंदाज़ा लगाते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो वो इंसान जो अंदाज़ा लगाता है वो कभी भी गलत नहीं होता। समटाइम्स जो ये क्रॉस होता है ना, ये आपके प्लेन ऑफ मार्स के अंदर भी पाया जाता है। अगर ये प्लेन ऑफ मार्स के अंदर इंडिपेंडेंट है ना, तो इंसान को एंगर इशू होते हैं, जो देखने में आया हुआ है। अगर लेकिन उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी तौर पे जिन लोगों के पास, जो मेरे पास जो अपनी तस्वीरें भेजते हैं मुझे, यानी मेरे फेसबुक ग्रुप्स में, कि हमारे हाथ में ये इधर इस जगह पे क्रॉस है, जब मैं क्रॉस देखता हूँ एक्चुअली क्रॉस नहीं होता, वो आपकी जो स्पेशली तौर पर जो ये आपका प्लेन ऑफ मार्स पे बन रहा था, वो कुछ ऐसे बन रहा होता है लोगों के हाथों में, मेजॉरिटी तौर पे केसेस में कि इन्फ्लुएंस लाइन आ रही होती है, मुखालिफ लाइन पे आके लाइन काट रही होती है, तो ये क्रॉस नहीं है, ये रुकावट की निशानी है। यानी आपके जो भी आपकी ज़िंदगी में आया है तो वो आपकी ज़िंदगी में परेशानी लेके आता है थोड़ी सी। अगर ये इन्फ्लुएंस लाइन अगर आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी में यानी लाइन ऑफ फेट में मर्ज कर दे तो फिर तो बहुत ही पॉजिटिव निशानी है। यानी उसके पहले भी अगर ये क्रॉस आ रहा है, अगर वो लाइन ऑफ डेस्टिनी में मर्ज होगी तो ये पॉजिटिव निशानी, यानी इंसान की ज़िंदगी में रुकावट आती है
और अगर यही कॉम्बिनेशन अगर बन रहा हो, अगर यानी ये इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है जैसे क्रॉस कर रही हो, यानी क्रॉस की शेप ले रही हो, और लाइन ऑफ डेस्टिनी में मर्ज हो रही हो और साथ में जुपिटर पे क्रॉस हो इंडिपेंडेंट, तो ये एक कामयाब लव मैरिज की निशानी है। यानी ऐसे केसेस में होता ये है कि आप इंसान यानी लव मैरिज करने के लिए घर वालों को कहता है, घर वाले रुकावट पेश करते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके वो घर वाले मान जाते हैं, वो लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी वो कुछ जो वक्ती रुकावट होती है, मेजोरिटी तौर पे जो लाइंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो लाइंस को कट कर रही होती हैं, अगर वो फेट लाइन को डिस्टर्ब ना करें, यानी एक कट करके आगे जा रही है लेकिन वो लाइन ऑफ डेस्टिनी वैसी की वैसी रहे जो पीछे से जैसे चल के आ रही है, तो ये एक वक्ती रुकावट की निशानी होती है, ये मेंटली स्ट्रेस की भी निशानी है। और इसका जो दुरानिया होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स होता है। आगे जाके हम और भी साइंस के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको समझ भी आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे असिस्ट कर दूँगा। थैंक यू।